अस्सलाम वालेकुम जी। मोहम्मद जाहिद अली पूछते हैं एक कमेंट में कि उनके पास हबको के फ़िज़िकल शेयर्स हैं जो कि 20-25 साल पुराने पड़े हुए हैं उनके पास, तो उनको वो सेल कैसे करेंगे। तो उसके लिए उनको जो जिस कंपनी के शेयर्स हैं मसलन हबको के उन्होंने बताया, तो उनकी इन्वेस्टर रिलेशंस डिपार्टमेंट से कांटेक्ट करना पड़ेगा। अब इसके लिए अक्सर कंपनीज़ जो हैं उनका अपना डिपार्टमेंट होता है इन्वेस्टर रिलेशंस का, या फिर कुछ कंपनीज़ ने पूरी फार्म्स हायर की हुई होती हैं। जैसा कि अभी कंप्यूटर स्क्रीन पे जाके हम देखेंगे, एंग्रो वालों ने तो एक पूरी फर्म फैमको के नाम से हायर की हुई है इस काम के लिए। तो इस डिपार्टमेंट का या इन फर्म्स का काम ये होता है कि आपके जितने भी किसी कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं उनका रिकॉर्ड रखना, जो पुराने से पुराने शेयर्स जिस चीज़ को बेचे थे और जो उसका करंट ओनर बनता है, उन सब का रिकॉर्ड उनके पास होता है। तो आपने जस्ट उनको कांटेक्ट करना है। कांटेक्ट करने के लिए आपको डिटेल्स उनकी वेबसाइट पे मिलेंगी। तो हबको की वेबसाइट पे भी जाके मैंने देखा है, तो वो अभी कंप्यूटर स्क्रीन पे वो मैं ओपन करके आपको दिखाता हूँ कि कहाँ से आपको उनका ईमेल एड्रेस और फ़ोन नंबर वगैरह मिलेगा। आपने जस्ट उनको जाके कांटेक्ट करना है, और उसके लिए फिर वो सबसे पहले तो वेरीफाई करेंगे कि आप उसके राइटफुल ओनर बनते हैं इस टाइम पे या नहीं। उसके बाद फिर वो आपकी हेल्प करेंगे उसको किसी भी आपका जो ब्रोकर है उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र करने में, और फिर वहाँ से आप उनको बेच सकते हैं। उनको असल में पहले डिजिटल शेयर्स में कन्वर्ट करना होता है, फिर आप उसको बेच सकते हैं। लेकिन ये प्रोसीजर शुरू करने से पहले बेहतर है कि आप अपना किसी ब्रोकर के थ्रू पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में अकाउंट भी बनवा लें, क्योंकि वो आपको चाहिए होगा। तो अगर वो आपके पास नहीं है तो फिर अननेसेसरी डिले एक आएगा। आप जब ये प्रोसीजर शुरू करेंगे फिर उसमें आप सेंटर में रुक जाएंगे, फिर आप ब्रोकर के पास जाएंगे, उनके पास अकाउंट ओपन करवाएंगे। तो पहले अपना स्टॉक एक्सचेंज में ब्रोकर अकाउंट खुलवा लें जिससे आप शेयर्स बाय सेल कर सकें, और फिर जब आप उनके साथ अपना प्रोसीजर शुरू करेंगे तो फिर वो आपको गाइड करेंगे कि आपको किस तरह उन अपने जो शेयर्स हैं उन ब्रोकर अकाउंट में ट्रांसफ़र करने हैं। तो आए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और देखते हैं कि हबको की डिटेल्स क्या हैं, वो किस तरह आपने उनको कांटेक्ट करना है। अच्छा, जैसे मोहम्मद जाहिद अली ने बात की है हबको की, तो इस तरह करते हैं, हम हबको की वेबसाइट पे चले जाते हैं। तो गूगल में सर्च करेंगे हबको ऑफिशियल वेबसाइट। अब यहाँ पे चले जाते हैं। ये इन्वेस्टर इन्फॉर्मेशन का मेन्यू आ रहा है, लेकिन ये हम इस तरह करेंगे, उनके वेबसाइट पे जाके डायरेक्ट उनका जो नेविगेशन है ना उन्होंने अपनी दी हुई है, वहाँ से जाएंगे हम। तो ये इन्वेस्टर के पेज पे क्लिक करेंगे टॉप मेन्यू में। अब ये जो इन्फॉर्मेशन है ना, अब नॉर्मली डिफरेंट जो कंपनीज होती हैं उन्होंने इस स्पेसिफ़िक काम के लिए जो आपके शेयर्स हैं उनको रजिस्टर करने के लिए स्पेसिफ़िक कंपनीज प्रॉपर हायर की हुई होती हैं, और उनकी ज़िम्मेदारी लगाई होती है कि आप शेयर्स लोगों के रजिस्टर करें, उनका रिकॉर्ड रखें, फिर उनको कोई मसला हो तो उसको हैंडल करें। तो वो इन्वेस्टर रिलेशंस को हैंडल करने के लिए उन्होंने प्रॉपर ये कंपनीज हायर की होती हैं। लेकिन इस केस में हबको ने कोई इस तरह की इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई, शायद वो उसको ख़ुद मैनेज कर रहे हैं, उनका अपना एक कोई डिपार्टमेंट होगा। तो ये उन्होंने एक मेलिंग एड्रेस दिया है, इसी तरह उन्होंने ये कॉन्टैक्ट नंबर्स दिए हैं और ये ईमेल दिए। तो सबसे पहले तो आपने ट्राई करना है कि इन कॉन्टैक्ट नंबर्स पे ईमेल करके आप उनसे कॉन्टैक्ट करें, फिर उनसे पूछें कि आपके फ़िज़िकल शेयर्स हैं तो आप उनको डिजिटल शेयर्स में कन्वर्ट करवाना चाहते हैं और फिर बेचना चाहते हैं, तो वो आपको गाइड करेंगे। उनकी तरफ से आपको एक डीड की ज़रूरत होगी, फिर उसके बाद उससे पहले वो जो है वो आपके शेयर्स को वेरीफाई करेंगे कि आप ही राइटफुल ओनर हैं। अगर तो आपने ख़ुद ख़रीदे थे तो फिर थोड़ा आसान होगा, लेकिन अगर किसी और ने ख़रीदे थे और अगर कोई किसी ऐसे ने ख़रीदे थे जो कि अब डिसीज़्ड है, तो वो फिर ये भी देखेंगे कि आगे इनहेरिटेंस में किसको मिलने चाहिए थे और आपके उसमें कितने आते हैं, तो वो सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व हो जाएंगी। तो खैर वो उसको वेरीफाई करके फिर आपके डिजिटल ब्रोकर अकाउंट में डालेंगे। तो इसके साथ साथ बेहतर है कि आप जो है वो ब्रोकर अकाउंट भी ओपन कर लें पहले ही, ये प्रोसीजर करने से पहले। अगर तो है आपके पास तो फिर वेल एंड गुड। तो सबसे पहले तो फ़ोन नंबर पे कांटेक्ट करने की कोशिश करें, ईमेल भी कर सकते हैं, फिर मेलिंग एड्रेस भी एज अ लास्ट रिजॉर्ट जा सकते हैं आप। अच्छा, फिर कॉन्टैक्ट अस में भी देख लें।
ये देखें अब कॉन्टैक्ट अस में भी जब हमने ओपन किया तो इसमें भी आपके पास शेयर्स एट हब पावर लिमिटेड, फिर उन्होंने अपना वो दिया हुआ है इन्फो एट हब पावर लिमिटेड। तो इन ईमेल्स को भी आप यूज़ कर सकते हैं, उनसे कांटेक्ट करके तो फिर फर्दर जो प्रोसीजर है आपका वो उसका पता कर सकते हैं। बस आपने यही उनके साथ कोलैबोरेशन किस तरह करनी है उसी पे बात करनी होगी। नॉर्मली तरीका तो यही है कि आप अपने वेरीफाई करवाएंगे, वो पहले अपने आपके शेयर्स वगैरह को वेरीफाई करेंगे, फिर उसके बाद एज अ डिजिटल शेयर्स आपके ब्रोकर अकाउंट में उसको ट्रांसफ़र कर देंगे और फिर आगे से आप उसको बेचें, जो भी करें वो अब आप की मर्ज़ी, आप उसको इमीडिएटली बेचते हैं या बाद में कभी बेचते हैं। तो वैसे भी अगर किसी के पास फिज़िकल शेयर्स पड़े हैं तो बेहतर है कि उसको वो डिजिटल शेयर्स में कन्वर्ट करवा लें, क्योंकि वो उसके फिर साथ साथ डिविडेंड भी आपको मिल रहे होते हैं और बोनसेस वगैरह वो साथ साथ टाइम पे जो है वो आपको मिलते रहेंगे। तो इसमें मैंने एक एग्जांपल और देनी थी, मसलन एंग्रो फर्टिलाइज़र है। अब एंग्रो फर्टिलाइज़र भी इसी तरह एक कंपनी है जो कि लिस्टेड है स्टॉक एक्सचेंज पे। उनका भी जो है ये इन्वेस्टर रिलेशंस का ना पूरा पेज है। इसमें उन्होंने फैम को पूरा एक रजिस्ट्रार जो है उसकी डिटेल दी हुई है, यानी कि उन्होंने एक पूरी कंपनी जो है उसको उसकी ज़िम्मेदारी सिर्फ यही लगाई हुई है कि वो लोगों के शेयर्स, इसी तरह के जो फिज़िकल शेयर्स वगैरह हैं उनको जो रजिस्टर करने वाली चीज़ है वो करे, या फिर जो रजिस्टर्ड शेयर्स हैं उनको वेरीफाई करे, उनका रिकॉर्ड रखे, सब कुछ जो भी इन्वेस्टर्स के साथ उन्होंने रिलेशन रखना है ना उस सब को वो हैंडल करे। तो उन्होंने पूरी एक कंपनी हायर की हुई है, डिफरेंट कंपनीज इस तरह भी चलती हैं। अच्छा, कंप्यूटर स्क्रीन पे आपने दो कंपनीज के एग्जांपल देखी हैं, लेकिन नॉर्मली जितनी भी लिस्टेड कंपनीज होती हैं उन्होंने इन्वेस्टर्स के लिए ख़ास कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी हुई होती हैं, और अगर वो आपको ना मिलें तो नॉर्मल कॉन्टैक्ट डिटेल्स के थ्रू आप इन्वेस्टर कॉन्टैक्ट डिटेल्स वगैरह जाके वहाँ से उनको कांटेक्ट करके पता कर सकते हैं, और फिर आप अपने इस तरह की चीज़ें जो है ना उनको टेक केयर कर सकते हैं। स्पेशली जो शेयर ट्रांसफ़र है या शेयर अगर आपके फ़िज़िकल शेयर्स हैं और उनको डिजिटल में कन्वर्ट करना है और फिर सेल करना है। तो बाकी इस चैनल पे मैं मनी इन्वेस्टमेंट वगैरह के बारे में वीडियोस बनाता रहता हूँ, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के बारे में वीडियोस बनाता रहता हूँ, और अक्सर जो भी मुझे क्वेश्चंस आते हैं उनके मैं आंसर जो हैं वो या तो कमेंट में दे देता हूँ, या फिर अगर कोई थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड मैटर हो तो फिर उसको जो है इस तरह वीडियो बना के आंसर कर देता हूँ। तो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन दबा के नोटिफिकेशंस जो हैं उसको भी ऑन कर लें, ताकि मेरी वीडियोस जल्दी से जल्दी आप तक पहुँचती रहें। और हिट थम्स अप अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। सी यू।